नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो है ये है प्लेसिबो के बारे में। अब हम प्लेसिबो को इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कम लर्नेड होम्योपैथ्स होते हैं, जो होम्योपैथी के अंदर जो बच्चे हैं, जो खासकर रूरल एरियाज से बिलोंग कर रहे हैं, जो या फिर जो ग्लोबल मेडिकल डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सजग नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो प्लेसिबो है दैट इज एंटायरली द कोज ऑफ द इन द होम्योपैथी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो प्लेसिबो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, है ना। ये अलग बात है कि हनीमैन सर ने हमारे यहाँ भी प्लेसिबो के बारे में जिक्र करा है, बट द प्लेसिबो एंड प्लेसिबो इफेक्ट इज अ ग्लोबली अक्लेम्ड और पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेड एक फिनोमिना है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्लेसिबो इन द होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर जो नॉन मेडिकेटेड मेडिकेशन होता है, नॉन मेडिकेटेड मेडिकेशन मतलब जैसे कि सिर्फ शक्कर की गोलियां, सिर्फ शुगर ग्लोब्यूल जिसके अंदर कोई भी डाइल्यूशन नहीं डला हो, या फिर कई लोग जो मदर टिंचर वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं तो वो करते क्या है कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट आता है, आरएस आता है। तो ये बेसिकली होम्योपैथी में जो नकली दवाइयां हैं, फेक होम्योपैथिक मेडिकेशन, ऐसी दवाइयां जो पेशेंट को दी जाती हैं पर उसके अंदर कुछ भी डाइल्यूशन वगैरह नहीं डला होता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो। ये हनीमैन सर की खोज थी और हनीमैन सर ने काफी लंबा चौड़ा व्याख्यान करा इसके बारे में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पे। और दूसरी बात, जो प्लेसिबो, जो होम्योपैथिक प्लेसिबो है, उसको हनीमैन सर ने सेकंड बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी बोला कि होम्योपैथी के अंदर जो सेकंड बेस्ट मेडिसिन है दैट इज द प्लेसिबो। मतलब कहने का कि द फर्स्ट मेडिसिन विच इज द बेस्ट इन द व्यू ऑफ द डॉक्टर हनीमैन, दैट इज द जो आपने चुनी है, जो आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर, पेशेंट आया, पेशेंट की केस टेकिंग थोड़ी बहुत जो भी आप करते हैं, और आप जो एक मेडिसिन चुनते हैं दैट इज द फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन इन द होम्योपैथी, बेस्ट रेमेडी है। और जो सेकंड बेस्ट रेमेडी है दैट इज द प्लेसिबो। ठीक है ना। अब जिस तरह से होम्योपैथी का हुलिया जो है, जब ये होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई थी एट द टाइम ऑफ हनीमैन के थोड़ा सा जस्ट बाद में जो बहुत बड़े बड़े पायनियर्स होम्योपैथी के अंदर आए, जैसे कि केंट आए, बोगर आए, बोनिंगहसन आए, फेरिंगटन आए, क्लार्क आए, है ना, विलियम बोरिक आए। तो जब ये लोग थे तो उस समय में जो प्लेसिबो का मतलब होता था, आज की तारीख में हमारी होम्योपैथिक फील्ड में वो पूरा बदल चुका। तो हम नाउ एंड देन का एक कंपेरिजन करेंगे कि तब प्लेसिबो क्यों यूज होते थे। तब दोस्तों प्लेसिबो इसलिए यूज होते थे कि हनीमैन सर ने एक थ्योरम दिया था कि जब भी हम कोई भी मेडिसिन का एक डोज एक पेशेंट को करते हैं और जब तक वो जो डोज है वो पेशेंट के अंदर रिजल्ट दे रहा होता है, काम कर रहा होता है, मतलब वो जो मेडिसिन है वो अपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में चल रही होती है। तो एज पर डॉक्टर हनीमैन इनिशियली ये कहा गया था कि वी शुड नॉट डिप्लॉय एनी अदर मेडिसिन। इनफैक्ट उस मेडिसिन का भी दूसरा डोज नहीं देना होता। तो इसके लिए ये तरीका निकाला गया। अब अगर मान लीजिए एक पुड़िया में एक पेशेंट को दे रहा हूं और वो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 डेज है, 20 डेज है, तो पेशेंट का एक फेथ डगमगा जाएगा कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, मैं तो इतनी सारी एलोपैथिक दवा खा के आया, अब डॉक्टर साहब ने तो एक पुड़िया दे दी है, पुड़िया क्या करेगी मेरे। तो कहीं ना कहीं उसका जो फेथ होता है वो लूज होने की एक सर्कमस्टेंसेस बन रहे होते। उन सर्कमस्टेंसेस से बचने के लिए जो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक या दो फॉइल ली, मतलब जो डिब्बी होती हैं जो अपने, जिसके अंदर अपन अमूमन जो मेडिसिन देते हैं, उसके अंदर उनने प्लेन ग्लोब्यूल्स भरे, उसके अंदर 1 और 2 नंबरिंग लगाई और BDS, TD, QID जो भी जिस डोज में देते हैं वो पेशेंट को पकड़ा दिया। अब हो क्या रहा है, उसने जो एक इनिशियली डोज लिया था वो काम कर रहा है उसके अंदर। और जब वो काम कर रहा है तो ये जो है इस मेडिसिन को जो भी डॉक्टर साहब बताएं कि दिन में 2 बार लेना, 1 बार लेना, 3 बार लेना, वो खाता रहेगा और उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं, आई एम कंटिन्यूअसली टेकिंग द मेडिसिन और अब मेरे अंदर अच्छे होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और मैं अच्छा होता जा रहा हूं। तो एक प्लेसिबो, एक विश्वास का एक फैक्टर बना रहता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्लेसिबो इन द होम्योपैथी और इस तरह से यूज करा जाता है। तो जो फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन थी वो हमारी वो मेडिसिन थी जो हमने केस टेकिंग करके सिंगल डोज दिया। और जो सेकंड बेस्ट मेडिसिन प्लेसिबो को इसलिए बोल रहे थे कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट ही खत्म हो जाता, उसका विश्वास डगमगा जाता और फिर वो अल्टीमेटली भाग जाए ना। तो ये होम्योपैथी के अंदर एट दैट टाइम ये
ये उपयोग होता था प्लेसिबो। और आज की डेट में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं आईना दिखाने का और पूरे होम्योपैथिक जगत को कोसने का काम बहुत पुरजोर तरीके से करता हूं इस चैनल पे, और आज भी करूंगा। आज की डेट में जो होम्योपैथ्स हैं वो सिर्फ अपने पेशेंट को बेवकूफ बनाने के पर्पस से प्लेसिबो बांट रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ प्लेसिबो इन द होम्योपैथी एट दैट टाइम, उस समय और आज के डेट में डिफरेंस ये है कि तब कोई काम होता था, तब उसका कोई पर्पस था, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि अब जो ग्लोबलाइज्ड जो प्लेसिबो को जो बोला मैंने कि ये प्लेसिबो जो इफेक्ट है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, ये कहाँ होता है, ये किधर होता है? तो दोस्तों जब बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्चेस होती हैं, है ना, और इन मेडिकल रिसर्चेस के अंदर भी ये चीज करी जाती है कि एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर और जो मास पॉपुलेशन है उसका बिहेवियर को असेस करने के लिए वहां पे भी प्लेसिबो इफेक्ट की स्टडी होती है। कहने का मतलब कि दो ग्रुप ऑफ द लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग स्टडी करना चाहते हैं कि यार इनके ऊपर कोई एक, जैसे ड्रग ट्रायल होता है कि कोई एक नया मॉलिक्यूल मार्केट में आया, जब उसका ट्रायल करना होता है तो ये दो ग्रुप ऑफ द पीपल्स के ऊपर ये पूरा ट्रायल करा जाता है, स्टडी करी जाती है। तो वहां पे जो प्लेसिबो यूज होते हैं कि एक ग्रुप को जो है ओरिजिनल मेडिकेशन दिया जा रहा है, पर बीच बीच में दूसरे ग्रुप को जो है वो प्लेन मेडिसिन दी जाती है, जिसके अंदर उनको बोला जरूर जाता है कि नहीं, यू आर टेकिंग द सेम मॉलिक्यूल जो दूसरा ग्रुप ले रहा है, बट एक्चुअली वो मॉलिक्यूल नहीं होता, वो फेक मेडिकेशन होता है। और इससे वो लोग बहुत सारी इसके अंदर रिसर्च करते हैं ड्रग ट्रायल के अंदर ड्रग की पूरी कैरेक्टरिस्टिक जानने। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, पूरा यूनिवर्सली मतलब लोग इसको मानते हैं। बट हमारे यहाँ दोस्तों अब ये बात आती है, ये एक सवाल मेरे से मेरे जूनियर, मेरे स्टूडेंट लाइव स्ट्रीम में कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं इतने 15 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, एंड आई हैड came into the contact of the, मेरे पास 100 से न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स मेरे से जुड़ते हैं और वो पूछते हैं सर क्या हमको प्लेसिबो यूज करना चाहिए? तो देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप जानते हैं मैं सच्चा होम्योपैथ हूं, मैं जो हूं मैं बताता हूं, है ना। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इनिशियल फेज के कुछ शायद 1 साल भी यूज नहीं करा। कहने का मतलब मेरे पूरे कैरियर के 15 सालों में से लगभग पिछले 14 साल से, मतलब मेरे लगभग पूरे कैरियर में मैंने पर्सनली प्लेसिबोस का यूज नहीं करा है, ना मुझे जरूरत पड़ी। क्या आपको करना चाहिए? अब देखिए, मेरे को जरूरत क्यों नहीं पड़ी उसका मेरे पास तर्क है कि हैनीमैन के समय में एक्चुअली इन लोगों के ड्रग पिक्चर, क्योंकि यार देखो होम्योपैथी इन्हीं ने लिखी थी, इन्हीं लोगों ने होम्योपैथी को लिखा था, इनने पूरी ड्रग प्रूविंग करी, उसके डाटा को रिकॉर्ड करा, फिर रीप्रूविंग करी, उसके बाद जो ड्रग पिक्चर है, मतलब ये लोग बाप थे होम्योपैथी के, यार इनकी होम्योपैथी इनकी औलाद थी। कहने का मतलब ये लोग जो हैं वो एक पेशेंट के अंदर बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से ड्रग को आइडेंटिफाई कर लेते थे। मतलब इनने कह दिया कि ये कल्केरिया है तो वो कल्केरिया है। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? मैं हैनीमैन की बात कर रहा हूं, केंट की, विलियम बोरिक की, बोगर की, बोनिंगसन की, जेटी जॉन हेनरी क्लार्क की और फेरिंगटन की, जो उस समय के पाइनियर्स हैं, जिनको आज हम जिनका लिटरेचर पढ़ते हैं। तो सोचो, इनने होम्योपैथी की उत्पत्ति करी, तो इनको बहुत अच्छे से पता कि भाई कौन सी मेडिसिन का ये पेशेंट है। वो बिल्कुल 10 मिनट की केस टेकिंग में पूरा खोल देते थे, भाई ये कल्केरिया ही है। अब जब उनको कल्केरिया दिख जाता था तो पहली चीज, उस जमाने के होम्योपैथ का नॉलेज बहुत वास्ट था, ये पहली चीज समझो, क्योंकि उस जमाने में जो होम्योपैथ थे, होम्योपैथी उन्हीं ने पैदा करी थी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन बॉडी वॉज वेरी सिंपल, लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे। ह्यूमन बॉडी उतनी कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिकेटेड नहीं थी। चौथा पॉइंट, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाली डिजीज थी ना ही वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। पांचवा पॉइंट, उस समय जो माइजम था जो लोगों के अंदर, वो सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। छठा पॉइंट, वो कॉम्प्लिकेटेड माइजम नहीं होता था, दैट इज वाई, क्योंकि प्योर बॉडी थी, नॉन टॉक्सिकेटेड बॉडी थी, और उसी तरह से प्योर होम्योपैथ थे वो लोग जिनने होम्योपैथी का सृजन किया था। तो मेडिसिन बिल्कुल पिन पॉइंट निकालते थे, और क्योंकि बॉडी नॉन टॉक्सिकेटेड थी, बॉडी एकदम ह्यूमन बॉडी वर इट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म में शरीर था, सबसे स्वस्थ शरीर था तब। तो ये दो कारण थे जिसके कारण सिंगल डोज काम करता था, और बीच में प्लेसिबो यूज करने का सौभाग्य भी तब लोगों को प्राप्त होता था। बट दोस्तों, आज की डेट में अगर आप सोच रहे हो कि सिंगल मेडिसिन में दे दूं किसी पेशेंट को, पहली चीज मैं सिंगल मेडिसिन ढूंढ लूं, ये तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो ये चूजे, जो अंडे में से निकले हुए चूजे हो ना तुम लोग, ये जो पिछले 2 साल 5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे लाइव पे आते हैं, वो लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आते हैं और मुझे ये ज्ञान पेल के जाते हैं, सर सिंगल मेडिसिन यूज करो। तो सालों, जिस दिन तुम खुद यूज करने लगो ना, उस दिन मुझसे बात करना, क्योंकि तुम अंधे हो,
तुमने एक चीज देखी और सिंगल मेडिसिन दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बाप का जा क्या रहा है, तुमको कुछ दिखना तो है नहीं, ना तुमको मटेरिया मेडिका आती, ना तुमको कुछ नहीं आता तुम लोगों को। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हो अपने एक बार गिरेबान में झांक लेना, ज्यादातर लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो बस आपका जितना सा आधा पौना नॉलेज है उससे आप एक मेडिसिन निकालते हो। मतलब हैनीमैन ने बोला कि 700-800 मेडिसिन की प्रूविंग हैनीमैन ने अपनी लाइफ में करी। 350-400 एक स्टैंडर्ड होम्योपैथ जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो यूज करता है मेडिसिन। बट आपने हैनीमैन की कही वो बात नहीं सुनी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ड्रग पिक्चर होती है तो ड्रग पिक्चर पढ़ो, मटेरिया मेडिका के प्रकांड पंडित बनो। आपको वो हैनीमैन की वो बातें बिल्कुल समझ में नहीं। हैनीमैन ने ऑर्गेनन लिखा कि फिलोसफी पढ़ो, आपने फिलोसफी भी नहीं पढ़ी, आपने कुछ नहीं पढ़ा। बस हैनीमैन ने एक प्लेसिबो नाम का एक कंसेप्ट दिया और बिना सोचे बिना समझे आपने क्या करा, हाँ वो आपको समझ में आ गया, बोला हाँ साली ये चीज है काम की, क्योंकि सेकंड बेस्ट तो बोल ही रहा है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली प्लेसिबो तब काम आता है कि जब आप इन लोगों के लेवल के प्रैक्टिशनर हैं, इन लोगों के लेवल का आप मटेरिया मेडिका जानते हैं, और प्लस उस समय पाए जाने वाला हेल्दी ह्यूमन बीइंग आपके सामने बैठा हो, अब जाके आप सिंगल डोज सिंगल रेमेडी के साथ प्लेसिबो यूज कर सकते हो। बट आज की बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है। हमको पहली बात प्योर फॉर्म में शरीर नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई भी पेशेंट इनिशियल माइजमेटिक फेज में नहीं आता है, वो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज लेके, क्योंकि उसका जो नेचुरल डिजीज था उसके ऊपर जब एलोपैथिक क्रूड मेडिकेशन का 10 साल का एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका जो बीमारी है वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बन के और जिद्दी बन जाती है, वो तब हमारे पास आता है। आज के हमारे डेट में एक भी पेशेंट सिंगल मायाजम से नहीं है, कम से कम डुअल 2 मायाजम का कॉम्प्लिकेटेड स्टेट के अंदर ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। और आज का जो ह्यूमन बॉडी है उसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, इन स्पाइट ऑफ द वेरी केयरफुली सिलेक्टिंग द मेडिकेशन। ये खुद हमारे हाथ से एक महीने में कम से कम 20-30 बार हम देखते हैं कि इतना केयरफुली, इतना मैं साला मैं दाढ़ी मूछे कटवा लूं अगर वो पेशेंट उस मेडिसिन का नहीं हो जो मैंने बोली है। बट ऐसा नहीं होता, वो काम नहीं करती, क्योंकि हमारा बॉडी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है कि हमारा वाइटल फोर्स को डिजीज फोर्स के ऊपर आकर उसको दबाने में, उसको ओवरब्लेम करके क्योर तक पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों आज वो समय नहीं बचा है कि हम एक डोज सिंगल रेमेडी पेशेंट को दे करके हम प्लेसिबो को यूज करें। दैट इज वाई मुझे पिछले 14 सालों के अंदर प्लेसिबो पे कभी विश्वास नहीं रहा, और लिटरली मैंने पिछले 14 साल में अपने एक भी पेशेंट को, मैंने हजार पेशेंट देखे होंगे, मैंने एक भी पेशेंट को प्लेसिबो देने की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे कभी ऐसा भी लगा भी नहीं कि यार मैं प्लेसिबो के अभाव में कहीं मेरा प्रैक्टिस के अंदर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट जब मैं इनिशियल फेज में कुछ समय तक प्लेसिबो यूज करता था तब जरूर प्रैक्टिस डाउनफॉल थी, बट जैसे ही मैंने प्लेसिबो को विड्रॉ कर होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बीडी एंड टीडीएस के रिपीटेशन के साथ वो मेडिसिन मेरी भी कम होती है। बस फर्क ये है कि अब मैंने 1 या 2 मेडिसिन चुनी, ज्यादातर देखिए मैंने अपने वीडियोस में भी 2 मेडिसिन बताई है, मैं अपनी लाइव पे भी लोगों को 2 मेडिसिन बताता हूं, मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोलता हूं साथ में खाओ। तो बस फर्क ये है कि मैं उन दोनों मेडिसिन को प्रैक्टिकली टीडीएस या बीडी रिपीट करता हूं फ्रिक्वेंटली फॉर 15 डेज 20 डेज, और ये चीज मेरे को उसी मेडिसिन का सिंगल डोज देके प्लेसिबो देने से ज्यादा फ्रूटफुल लगती है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो आज के होम्योपैथ हैं इन नाउअडेज, ये होम्योपैथों ने पेशेंट को लूटने का बहाना बना के रखा है। ये सिर्फ सिंगल डोज सिंगल रेमेडी के आड़ में सिर्फ ये लोग अपने आत्मसम्मान और अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं और पेशेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि मैं देखिए मैं हजारों होम्योपैथ से मिल चुका हूं अपने 15 साल के कैरियर में, और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं गिनती के उंगली पे गिन सकता हूं कि मैं कितने होम्योपैथों से मिल करके मैं इंप्रेस हुआ हूं। मैं बहुत कम होम्योपैथों से, मेरे को आज तक मिले ही नहीं ऐसे, लिटरली गिन के बता सकता हूं कि गिनती के होम्योपैथ रही होंगे जिनके कैलिबर ने, जिनके नॉलेज ने, जिनके लेवल ऑफ नॉलेज ने मुझको छुआ है ना। तो सबसे बड़ी चीज यही है ना दुख दुनिया में, कि जो सबसे आप टॉप पे रहते हो ना, तो टॉप पे रहने का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है कि आप खुद ही बचते हो अपने से इंस्पिरेशन के लिए, क्योंकि आपको कोई मिलता नहीं ऐसा जिससे आप इंस्पायर्ड हो सको। यही कारण है आपको खुद के तरीके, खुद का सिस्टम, खुद की मेथडोलॉजी, खुद का मॉडस ऑपरेंडी को आपको पैदा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो प्लेसिबो के बारे में, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि प्लेसिबो क्या होता है,
इसको कब यूज करना है, हैनीमैन इसको कब यूज करते थे, और आज की डेट में होम्योपैथ इसको क्यों यूज करते हैं। और आपको अपनी प्रैक्टिस के खासकर इनिशियल फेज में बिल्कुल भी प्लेसिबो नहीं यूज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।